बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तख्ते लाहौर अपोजिशन की सियासत का मरकज, तेज रफ्तार आनिया जानिया, नशिस्त बर्खास्त और मशवरे जारी। अपोजिशन जमातों की बाहमी मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अदम एतमाद और इसकी कामयाबी की सूरत में मुमकिन ऑप्शंस पर भी बातचीत। इससे पहले शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और आज ही एक और अहम मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान रात में ये मुलाकात होगी। चौधरी परवेज इलाही बिलावल हाउस जाएंगे। 11 अरकान असम्बली ने चौधरी बरादरान को सियासी फैसले में ताउन की यकीन दहानी करा दी है। मजीद इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, इससे पहले होने वाली मुलाकातों में और आज की अब ये जो अहम बैठक होने जा रही है, इसमें क्या मामला तय पाने का इम्कान है? जी, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले में जहां अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और आपस में मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है, इसी तरह वो उन्होंने एक पंजाब में और वफाक में एक बड़े इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और चौधरी बरादरान को भी एतमाद में लेने की कोशिशें जारी किए हुए हैं। आज यहाँ मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए आए हैं चौधरी बरादरान के घर। उनसे मुशावरत की गई है और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि आपके 5 MNA के अलावा जो है अपोजिशन के हुकूमत के तकरीबन 11 MNAs जो हैं वो उनके साथ ऑन बोर्ड हैं और उनमें से 3 की चौधरी शुजात हुसैन से बात भी कराई गई है और उनके नाम भी पेश किए गए। ताहम अभी उनके नाम हुकूमती MNAs के जो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं वो सामने नहीं आए। इसके बाद ये फ़ाइनल मुशावरत जो होगी वो चौधरी बरादरान की जानिब से आज जो बिलावल हाउस जाया जाएगा और वहाँ आसिफ अली जरदारी ने उनके एजाज़ में जो इशाइया दिया हुआ है उसमें हतमी मामला तय किए जाएंगे। अभी जो है वो जो मौलाना फजलुर रहमान आए थे चौधरी बरादरान के साथ, उनके साथ मुलाकातों का दूसरा दौर जो अभी जारी है, जिसमें सिर्फ दूसरा दौर अभी जारी है। इससे मुतालिक आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। अदनान मलिक, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों ने अपने मेंबरान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमती 24 मेंबरान की हिमायत हासिल करने का दावा किया है। नून लीग ने 16, पीपल्स पार्टी ने 6 और JUI ने 2 हुकूमती मेंबरान की हिमायत का दावा किया है। अपोजिशन क़यादत अपने 86 मेंबरान कौमी असम्बली से दस्तखत शुदा तहरीक तैयार कर रही है। अपोजिशन जमातों के पास इस वक्त 162 मेंबरान मौजूद हैं। अपोजिशन को मजीद 10 वोटों की ज़रूरत है। तहरीक अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा कराए जाने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेका कवानीन में तरमीम के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑर्डिनेंस के इजरा का मकसद इमरान खान का अपनी हुकूमत की नाअहली और जराइम को छुपाना है। शहरियों को हुकूमत की कारकर्दगी पर अपनी राय देने का हक है। ये ऑर्डिनेंस शहरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने के मुतरादिफ है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के नाम पर प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पाकिस्तान में फेक न्यूज़ माफिया के सबसे बड़े लीडर हैं। बिलावल ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर फोरम पर मुज़ाहमत करेंगे। हुकूमत आज़ादी इजहार और ईमानदाराना सहाफ़त को दबाने से बाज रहे। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक का वज़ीर आज़म से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ सुने। वज़ीर आज़म पैका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुशावरत शुरू करें। विफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने मुतनाज़ पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अमीनुल हक ने कहा कि वो तरमीम से मुत्तफ़िक नहीं क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। अमीनुल हक ने कहा कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकते। इत्तेहादी हैं लेकिन अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली तंजीम से ताल्लुक अहम है। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा, आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। उम्मीद है वज़ीर आज़म सहाफ़ती तंजीमों स्टेक होल्डर से मुशावरत से नई तरमीम जारी कराएंगे। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बादिउन नज़र में तरमीम के जरिए मुजरिमाना हद तक इज़्ज़त को मज़ीद जाबिराना और ड्रैकोनियन बनाया गया। जमहूरी मुआशरे में किसी फ़र्द की साख का तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी इज़हार के हक़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। FIA अदालत में जमा कराए गए SOPs के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करे। किसी भी शख्स को इंक्वायरी मुकम्मल किए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका शख्स को सफाई का मौका दिया जाना भी ज़रूरी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए कल पेश होने की हिदायत की है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम को मुतारिफ कराने का जवाज़ पेश करें। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खैराती इदारे की जानिब से खाने का बंदोबस्त किया गया है। शफकत महमूद ने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खैराती इदारे की जानिब से खाना खिलाने का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं उम्मे फरवा। अहमद सुबहान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे खैराती इदारे की जानिब से खाने का इंतज़ाम क्यों किया गया है? हुकूमत खुद इसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर रही? जी, हुकूमत की जानिब से खैराती इदारे के साथ MOU साइन किया गया, जिसके बाद आज इस तकरीब का इफ्तिताह कर दिया गया और 100 के करीब तालीमी इदारे हैं इस्लामाबाद के, जहाँ पर ये तलबा को लंच दिया जाएगा। हफ्ते के मुख्तलिफ रोज़ में ये लंच के औकात में बच्चों को लंच देने के हवाले से वजारत तालीम का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि कुछ तलबा तालीमी इदारों में ऐसे हैं कि जो बहुत गरीब फैमिली से हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते अपने खाने को, और उनकी भूख की वजह से उनके दिमागी जो कमज़ोरी है उससे उनके तालीम पर भी हार जाता है। इस हर्ज को कम करने की ठीक है अहमद सुबहान, लाहौर का रुख करते हैं। उम्मे फरवा, आप ये बताइएगा कि 2020 में खाना प्रोग्राम एक NGO की मदद से शुरू किया गया, हुकूमत इफ्तिताह कर रही है इन प्रोग्राम्स का, फंड्स नहीं दे रही, लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी, लाहौर में इस तरह से है कि 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ था और अब तक 30 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये खाना जो है दिया जा रहा है। और इस हवाले से जो वजीर तालीम मुराद रास हैं, उनका कहना है कि जब से खाना दिया जाना शुरू हुआ है, एक तो हाजिरी में 33% इजाफा हुआ है, बच्चे रेगुलर आना शुरू हो गए हैं, और ये खासतौर पर वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक गरीब घराने से है या मजदूर दिहाड़ीदार पेशा लोग हैं। तो इन बच्चों को खुराक जो है खाना उस तरीके से नहीं मिल पाता, और जब से इनको खाना मिलना शुरू हुआ है, यही वजह है कि स्कूल में हाजिरी भी बेहतर होना शुरू हो गई है। तो हुकूमत का इस हवाले से यही कहना है कि ये जो ट्रस्ट है, एक इदारा खैराती इदारा है, उसके साथ मिलकर ये खाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया। लाहौर से आप अपडेट करी थी उम्मे फरवा, जबकि इस्लामाबाद से अहमद सुबहान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे कराची बंदरगाह का चैनल अब तक बंद है। हमारे नुमाइंदे अली इमरान सैयद के मुताबिक जहाज़ों के रास्ते में बोट्स मौजूद, बोट ओनर से मुज़ाकरात में नाकामी पर वज़ारत मैरीटाइम का ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया गया है।